हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो लेक्चर में। तो आज जो हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पूरे चैप्टर में आपका साथ देगा, समन्वय संख्या। ठीक है, अगर जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पार्ट नंबर 4 वो अभी तक नहीं देखा है, पार्ट नंबर 4 अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और वहाँ पर सर्च करें ठोस अवस्था पार्ट नंबर 4, जिसमें मैंने आपको बताया था 7 क्रिस्टलीय समुदायों के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं 7 क्रिस्टलीय समुदाय, किस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स वहाँ से। ठीक है, किस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये सब कुछ मैंने बताया है। अगर जो बच्चा मिस कर रहा है इस सब कुछ को तो समझ लेना उसके लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स उस वाली वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 4 को आप देख करके आना है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 5। ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाँ, समन्वय संख्या और संकुल दक्षता। समन्वय संख्या और संकुल दक्षता। तो फर्स्ट हेडिंग है आज के लेक्चर की, आज के पार्ट नंबर 5 की, वो है आपकी समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? एक लाइन लिखनी है बस इसमें, और कुछ नहीं लिखना है। किसी क्रिस्टलीय संरचना में लिखेंगे, किसी क्रिस्टलीय संरचना में, किसी क्रिस्टलीय संरचना में, किसी क्रिस्टलीय संरचना में कोई एक कण, कोई एक कण जितने अन्य कणों को स्पर्श करता है, जितने अन्य कणों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, वह संख्या उस क्रिस्टलीय समुदाय की, वह संख्या उस क्रिस्टलीय समुदाय की, उस क्रिस्टलीय समुदाय की समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत? ठीक है, आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा और बताना भी चाहूँगा। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई ठोस क्रिस्टल लैटिस है, कोई ठोस क्रिस्टलीय जालक है, जिसमें कुछ इस तरीके से परमाणुओं और अणुओं का अरेंजमेंट हो रखा है। ठीक है, जिसमें कुछ इस तरीके से परमाणुओं और अणुओं का अरेंजमेंट हो रखा है। मैंने कहा कि आपको इसमें समन्वय संख्या बतानी है, समन्वय संख्या बतानी है। तो आप गए, मान लीजिए कि आप इस वाले कण के पास पहुंच चुके हैं। ये वाला कण, एक और लेयर बना लेता हूं जिससे कि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप इस वाले कण के पास पहुंच चुके हैं। देखिए ये रहा आपका कण। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस कण से कितने कण आपके स्पर्श कर रहे हैं। तो पहले देखा आपने कि ये वाला कण जो है स्पर्श कर रहा है, दूसरा कण ये स्पर्श कर रहा है, तीसरा कण ये स्पर्श कर रहा है, फोर्थ कण ये स्पर्श कर रहा है। फिर देखेंगे आप कि यहाँ पर 6 कण एक कण से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इससे भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, आपके लिए और इजी थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए ये वाला आप कण ले लीजिए, इस कण को देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इससे स्पर्श है, भले ही ये इस तरीके से नहीं दिखाया गया है,
ठीक है, छोटा बड़ा बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर मैंने यहाँ पर इसकी जो समन्वय संख्या निकाली है वो आई है 6, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छे, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में कोई एक कण कितने कणों को स्पर्श करता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आगे जो मैं भी आपको डेरिवेशन तरीके से कुछ बहुत इसके अंदर बताऊंगा, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है, वो है आपका हेडिंग डालेंगे संकुल दक्षता। ठीक है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो बहुत डिटेल में डिस्कशन में करूँगा मैं इसे आगे। अभी तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे सभी संकुल दक्षता। क्या है, संकुल दक्षता, या मैं इसे कहूँगा संकुल दक्षता, या फिर मैं इसे कहूँगा संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक स्टूडेंट्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी, या फिर इसे हम कह सकते हैं फ्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रिक्शन, तो लिखेंगे आप किसी क्रिस्टलीय संरचना में, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्या होता है, तो लिखना है आपको मेरे साथ, किसी क्रिस्टलीय संरचना में, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ दिखेगा। ठीक है, किसी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणुओं के द्वारा घेरे गए आयतन को तथा, या फिर मैं लिख सकता हूँ तथा, ठीक है, तथा एकक कोष्ठका के आयतन के अनुपात को, एकक कोष्ठिका, देखो बच्चों जिनकी समझ में एकक कोष्ठिका नहीं आया है शब्द, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उसे जा करके देखें। ठीक है, जिससे कि आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आई होप वो पार्ट नंबर 3 या पार्ट नंबर 2 था। तो सर्च कर लेंगे आप एकक कोष्ठिका फिजिक्स हिंदी, यूट्यूब चैनल डालेंगे पीछे तो सर्च में आ जाएगा। ठीक है, एकक कोष्ठिका, या फिर जो भी मैंने वहाँ पर बताया था, डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकक कोष्ठिका क्या होता है। ठीक, तो लिखेंगे आप एकक कोष्ठिका के आयतन के अनुपात को, एकक कोष्ठिका के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, को ही संकुल दक्षता कहते हैं। संकुल दक्षता कहते हैं। इसका स्टूडेंट्स एक सूत्र है, क्या है, सूत्र, या जिसे मैं इंग्लिश में फॉर्मूला भी कहता हूँ। तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट एंड लर्न। ठीक है, इम्पोर्टेंट एंड लर्न करना है आपको। तो क्या होता है संकुल दक्षता का फॉर्मूला, तो आपको मैंने बता दिया कि इसे मैं PE से प्रदर्शित करूँगा, पैकिंग एफिशिएंसी में से E और पैकिंग में से P। ठीक है, तो क्या होता है, क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ घेरा गया आयतन। ठीक है, कहाँ पर घेरा जा रहा है वो आयतन, ठीक, घेरा गया आयतन परमाणुओं द्वारा क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, कहाँ पर घेरा जा रहा है वो
परमाणुओं द्वारा। ठीक है, बट्टे में क्या है बच्चों, क्रिस्टल का आयतन कितना है। ठीक है, क्रिस्टल का आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स संकुल दक्षता। ठीक है, संकुल दक्षता और किसके बारे में है ये है आपका संकुल दक्षता और समन्वय संख्या के बारे में। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। दोनों टॉपिक आज के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर 5। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि इरिटेशन बहुत होता है। बड़ी बड़ी वीडियो बनाते टाइम पे प्रॉब्लम आ जाती है, और बड़ी वीडियो बना भी दो 1-1 घंटे की, लेकिन उन्हें कोई देखता नहीं है ज़्यादा देर तक, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो छोटी छोटी वीडियो में एक एक टॉपिक करके हम पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।